ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी न्यूज़ जो अगर काफ़ी दिनों से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि डिफ़ॉल्ट के साए मंडला रहे थे और हर फोरम पे, हर सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ लेवल पे देखें तो एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का जो क्रेडिट स्वैप रेशो है 32% डिक्लाइन कर चुका है। और ये 32% डिक्लाइन करने की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो CD यानी क्रेडिट स्वैप रेशो जो था तकरीबन देखा जाए तो 12,388 तक चला गया था और उसमें कमी हुई है 6,507 पॉइंट की। और अगर कल के डे से देखें तो 3,168 पॉइंट की यानी कि कमी हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 32% यानी कि स्वैप रेशो कम हुआ है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली यूरो सुकूक बॉन्ड की जो पेमेंट की गई उसकी वजह से पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का जो रेशो था उसमें कमी हुई है और मज़ीद इसमें इंशाल्लाह कमी होगी आगे चल के। और हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट इकदाम कर रही है, इसाक डार साहब और मुख्तलिफ जो मामला हो रहे हैं, अगर सऊदी अरब की तरफ से फ़ंड रिसीव हो जाते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है उसके पॉजिटिव समरात, इवन के डॉलर जो है वो आपका कोलैप्स कर गया है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके पॉजिटिव समरात। इसके साथ ही दुनिया भर की अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में कमी हो रही है, दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा हो रहा है, दुनिया भर के इंपोर्ट बिल कम हो रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने से। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी इसकी ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट स्वैप रेशो जो है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि 32% डिक्लाइन कर गया। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। कल के वीलॉग के अंदर आपको क्लियर बताया गया था कि मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग में मार्केट आपकी स्लाइटली नेगेटिव स्टार्ट रही और एक टाइम में हमने देखा कि मार्केट ने पहले शॉर्ट डिप लिया 171 पॉइंट का और उसके बाद मार्केट रिबाउंड कर गई 159 पॉइंट और फाइनली मार्केट क्लोज रही 23 पॉइंट प्लस के साथ 41,737 के करीब। मार्केट ने 41,873 का हाई ब्रेक भी किया, यानी कल का हाई ब्रेक किया और 41,873 का हाई बनाया। वॉल्यूम्स देखें तो 146 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के यानी जो कल वॉल्यूम्स हुए थे उससे ज़्यादा थे। कल वॉल्यूम्स हुए थे 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी हमने देखा तो यानी कि इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर हैं और इसके साथ ही देखा जाए तो टॉप गेनर्स भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और साथ ही अगर हम देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स जो आज के दिन में जो डिक्लाइन कर गए उनके भी यानी कि नंबर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें सेक्टर वाइज पोजीशन तो सेक्टर वाइज पोजीशन में यानी कि टेक्नोलॉजी आज यानी कि नंबर 1 पे रहा 72 पॉइंट प्लस के साथ, ऑयल एंड गैस सेकंड नंबर 40 पॉइंट के साथ, जबकि मिसलिनियस, टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटोमोबाइल ये सारे सेक्टर आपके पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक में आज प्रॉफिट टेकिंग रही 53 पॉइंट के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑटोमोबाइल, ग्लास एंड सेरामिक्स में हमने यानी कि करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो आज के हवाले से काफ़ी न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो स्वैप रेशो कम हुआ। सेकंड नंबर पे एक नेगेटिव न्यूज़ ये भी है कि डॉलेंस के CEO की तरफ से ये वार्न किया गया कि अगर 2000 एम्प्लॉय फायर हो सकते हैं अगर LCs ओपन ना की गई, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है। जबकि अगर देखा जाए तो इसाक डार के हवाले से एक चीज यानी कि इजलास में वज़ीर ख़जाना इसाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक FBR के कम शरीक हुए, आज इनका इजलास था। और फिर सेकंड नंबर देखा जाए तो कौम यानी कि इस तरह की भी न्यूज़ आ रही है कि इलेक्शन जो है 15 से 30 दिसंबर तक भी हो सकते हैं, ये शेख रशीद साहब का कहना है। इसके अलावा माशी पॉलिसी का तसलसल यानी कि अभी तक तसलसल में मुश्किलात का सामना है और भी अगर देखा जाए तो काफ़ी यानी कि एक इलेक्शन के हवाले से भी एक अनसर्टेनिटी चल रही है। ओगरा के हवाले से अगर हम देखें तो 12 रुपये कम करने की और डीजल को 10 रुपये कम करने की बात की है। कल नवाज शरीफ के हवाले से भी ये
यानी कि नवाज शरीफ की तरफ से भी हिदायत दी गई थी कि पेट्रोल के प्राइस को 190 तक लेकर आया जाए। तो अब देखिए इसाक डार साहब 190 रुपये तक लाते ही नहीं लाते, अगर लेकर आते तो इससे ना सिर्फ हमारे इन्फ्लेशन में कमी होगी। अच्छा, इसाक डार साहब की तरफ से कहना ये था कि IMF का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू है और 9वां और 10वां प्रोग्राम का जो जायज़ा होगा एक साथ ही होगा। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म, माशी टीम का इन्होंने हंगामी इजलास भी बुलाया और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हद तक यानी कि मामला कर सकें और इकोनॉमी के हवाले से जो भी अच्छे इकदाम हैं उनको ले सकें। पाकिस्तान से बातचीत जारी है, मज़ीद जारी रखना चाहते हैं। IMF की तरफ से ये यानी कि बताया गया है कि मज़ीद इसको जारी रखना चाहते हैं। कराची वालों के लिए यानी खुशखबरी ये कि बिजली में 2 रुपये 45 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई है, तो ये कराची वालों के लिए एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर चुका है, 76 रुपये 18 पैसे के पास परफॉर्म कर रहा है। कल हमने तेजी की कॉल दी थी, आज हमने देखा कि 76 रुपये के लेवल पे पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो 77 रेजिस्टेंट लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो 78 से 80 तक बाउंस बैक कर सकता है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल है $75, अगर $75 का लेवल ब्रेक होगा तो 73 से लेकर 71 मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में आज भी गिरावट है, 10 सेंट की गिरावट हुई है। तो गोल्ड सिल्वर में देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा हुआ है, यानी कि गोल्ड सिल्वर में भी अगर देखा जाए एक्चुअली यानी कि कल तक से तो इजाफा हुआ था, लेकिन आज $7 की कमी हुई हुई है। जबकि सिल्वर में भी अगर हम देखें तो 9 सेंट की कमी है, 23.89 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, और जबकि गोल्ड ट्रेड कर रहा है $18 18 सेंट के पास। और करेंसीज में अगर देखें तो करेंसीज में इजाफा हुआ है। आज अमेरिका में FOMC है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होना है और 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है कि इजाफा हो सकता है। कल अमेरिका के जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए थे उसमें कमी हुई है और उसके पेश नज़र आज जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा जो एक्सपेक्टेड है 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, यानी कि 4% इंटरेस्ट रेट है 4.5% हो सकता है। चूंकि आपका डॉलर इंडेक्स डिक्लाइन साइड पर है तो रात में हम ये देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स पहले स्टार्टिंग में थोड़ा डिप लेके और रिबाउंड कर सकता है, क्योंकि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है तो डॉलर इंडेक्स आपका रिबाउंड कर जाता है, फिर बाद में उसके लॉन्ग जो असरात होते हैं वो नेगेटिव साइड पर आना शुरू होते हैं। जैसे कि पहले भी हुआ था कि $114 के करीब यानी कि आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ गया था जब इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ था, और फिर 114 के बाद हमने $103 तक डॉलर इंडेक्स को गिरते हुए देखा और इसके पॉजिटिव समरात गोल्ड सिल्वर पर भी आए थे। तो आज के दिन आपने ये करना है कि जो लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ के अंदर थोड़ा साइड लाइन रहें, क्योंकि आज ऐसे मौके पर ट्रेडिंग ना करें, अपनी ट्रेडिंग को क्लियर कर लिया करें। इसमें मार्केट वॉलेटाइल चलती है, तो आज डॉलर इंडेक्स डिप पर जाकर रिबाउंड कर सकता है और इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर पहले थोड़ा हायर पे जाके फिर गिर भी सकते हैं, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। और क्रूड ऑयल में इजाफा हो सकता है। बिटकॉइन और एथेरियम में अगर देखा जाए तो इजाफा हो रहा है और 16,500 के करीब हमने बिटकॉइन में आपको कॉल दी थी, आज 17,870 हो चुका है। जबकि एथेरियम में भी अगर हम देखें तो इथेरियम में भी तकरीबन 1328 के पास ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल लेवल के हवाले से अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 41,900 और 41,500, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। मार्केट एवरेज इंडेक्स के हिसाब से 35 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ है और मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बेसिकली मार्केट ने आज एक स्टार्टिंग में डिप ली और फिर बाद में मार्केट ने एक रिबाउंड भी किया। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट कंसिस्टेंसी के साथ स्लोली ग्रेजुअली अपने हाई लेवल ब्रेक कर रही है। कल के दिन ये कि सुबह 10 बजे तक मार्केट अगर 41,800 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगा 41,900 से लेकर 42,100 का लेवल होगा। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 41,500 से नीचे क्लोज होती है तो फिर हम वंस अगेन डिक्लाइन देखेंगे, लेकिन चूंकि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है ओवरसोल्ड की तरफ है और पॉजिटिव व्यू लगता है मार्केट की तरफ कि मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। आज डे की कैंडल अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव क्लोज रही है 23 पॉइंट प्लस, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है इंडेक्स का 42,000 का लेवल, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट नो डाउट 42,200 से लेकर 500 तक लॉन्ग वे में मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के जो लॉन्ग ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है। अच्छा, अगर स्टॉक के हवाले से अगर हम अपडेट करें तो देखिए बलूचिस्तान ग्लास की स्पेशल कॉल दी गई थी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपये 15 पैसे पे कॉल दी गई और आज 12 रुपये 25 पैसे का यानी कि ऊपर का लॉक लगा। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, हमारा तीसरा टारगेट 13 रुपये, 13 के पास आप प्रॉफिटिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग कर सकते हैं।
सकते हैं। इसके अलावा टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की कॉल दी गई 19 के पास और 20 रुपये के ऊपर हमने इसको देखा कि आज ऊपर तक गया और पूरा मौका दिया 1 रुपये का और उसमें भी अच्छा नफ़ा हुआ। सेकंड नंबर पे देखें तो हमारे 2 स्पेशल स्टॉक, इनको मिस ना कीजिएगा, जिनकी वीडियो अपलोड होगी, जिनके बारे में देखा जाए तो इनके ऊपर भी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके साथ ही आज भी स्पेशल गुरु में हमने बाय कॉल भी दी, सेल कॉल भी दी और इन स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया और टाइमली परफॉर्म करते रहे। इस तरह की स्पेशल कॉल हम स्पेशल गुरु में दे रहे होते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद दानिश के और हमजा के नंबर आ रहे होंगे, आप इनसे रब्ता करके स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और स्पेशल ग्रुप की सर्विस को अवेल कर सकते हैं। अगर आपका मुनीर खानानी में अकाउंट है तो मुनीर खानानी के लिए ये सर्विस फ्री है, उसके लिए आप मोहम्मद दानिश को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर देखा जाए, देखिए मार्केट में क्या होता है कि मार्केट इस वक्त आपकी जिस तरह अफवाहों का बाजार एक गर्म है, मुख्तलिफ नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही होती हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट एक के बाद आइटम परफॉर्म कर रहे हो, मार्केट अपना लेवल यानी मेंटेन कर रही है। मार्केट में खुदा न खासा बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं है। आज हमने ये भी देखा कि जो डिफॉल्ट रेशो है उसमें कमी भी हुई है और इंशाल्लाह आगे चल के मजीद बेहतरी भी होगी। तो इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखें, इन्वेस्टमेंट में घबरा कर या नेगेटिविटी की साइड पर आकर लॉस में सेल ना करें। इवन कि अच्छा, इसके साथ साथ इस तरह की भी न्यूज़ आती हैं कि कंपनीज टेम्परेरी शट डाउन होती हैं या यानी कि कंपनी फायर कर रही है। तो इस हिसाब से भी ये कि जो इस तरह की न्यूज़ आती है अक्सर और बेशतर यही होता है, वो टेम्परेरी न्यूज़ होती है, बाद में वो स्टॉक्स बढ़ भी जाते हैं। तो होल्डिंग करें, इन्वेस्टमेंट माइंड रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट अच्छी है, मार्केट में ये लेवल्स कभी कभार ही आते हैं और फिर जैसे ही हालात बदलते हुए, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।